तो आप सभी को स्वागत है हमारे इस नए से चैनल पे। तो आज हम आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में फिक्स है कि आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। तो उसमें से आपका जो 3 से 4 क्वेश्चन है जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर एक एग्ज़ाम में आते ही है। तो चलिए हम लोग उस सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग का है प्रश्न है, ये हम लोग का जे प्रक्रम चैप्टर का है। तो देखिए सबसे पहला इसमें दीर्घ उत्तरीय है जिसमें 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। देखिए दोहरा परिसंचरण जो मनुष्य में होता है वो क्यों आवश्यक है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका जो है हम लोग का आंसर दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसका आंसर जो होगा दोहरा परिसंचरण विऑक्सीजनित रक्त के विभिन्न भागों में महाशिराओं द्वारा दाएं अलिंद में इकट्ठा किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि विऑक्सीजनित जिसमें हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको क्या कहता है, दायां अलिंद में इकट्ठा किया जाता है। जब दायां अलिंद सिकुड़ता है तो यह दाएं निलय में चला जाता है। जब ये क्या होता है कि दायां अलिंद जब सिकुड़ता है तो वो दायां निलय में चला जाता है। जब दायां निलय सिकुड़ता है तो ये विऑक्सीजनित रक्त क्या होता है, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फुफ्फुस में चला जाता है, यानी फेफड़ा में चला जाता है जहाँ पर गैसों का विनिमय होता है। देखिए फेफड़ा में ही गैसों का विनिमय होता है और हम लोग सांस लेते हैं तो वो भी कहाँ तक जाता है, फेफड़ा में जाता है। यह रक्त ऑक्सीजन होकर फुफ्फुस शिराओं द्वारा वापस हृदय में आता है। देखिए जो हम लोग जो भी ऑक्सीजनित रक्त था वो सबसे पहले कहाँ गया, फुफ्फुस में या फेफड़ा में। और वहाँ क्या होता है कि ऑक्सीजनित रक्त होकर फुफ्फुस शिराओं द्वारा वापस दायां अलिंद में आ जाता है। जब बायां अलिंद सिकुड़ता है तो यह ऑक्सीजनित रक्त बाएं निलय में आ जाता है। जब बायां निलय सिकुड़ता है तो शरीर के सभी विभिन्न भागों में महाधमनियों द्वारा वितरित कर दिया जाता है। तो इसीलिए ये क्यों ज़रूरी है ना, ये बहुत ही ज़रूरी है। और अतः यहाँ लिखा हुआ था वही रक्त जब चक्र में हृदय दोबारा गुजरता है तो एक बार ऑक्सीजन तथा दूसरी बार विऑक्सीजन रक्त के रूप में, इसी को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। महत्व हमारा हृदय 4 कोष्ठक में मिलकर बना है। इसके ही कारण हमारे शरीर में सभी भागों को ऑक्सीजन रक्त वितरित किया जाता है। इसके कारण ही कोशिकाओं व ऊतकों में क्या होता है, ऑक्सीजन का वितरण सही से आवश्यकता अनुसार बना रहता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो इसलिए हम लोग का दोहरा परिसंचरण बहुत ही ज़रूरी है ताकि सभी को हम लोग सभी कोशिकाओं को क्या मिल सके, ऑक्सीजन रक्त मिल सके। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपका इसी चैप्टर से है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में आया हुआ भी है, 2023 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हम लोग का कि मानव उत्सर्जन तंत्र की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। यही एग्जाम में आपको ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि चित्र के साथ उसको क्या करना है, व्याख्या करना है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में एक छोटा वृक्क एवं वाहिनी है जो कि तो यही है इसका आंसर। तो इसको क्या कीजिएगा, आप पूरा लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही एक तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 3rd नंबर क्वेश्चन में हम लोग का पूछा गया है कि जो मनुष्य में पोषण के विभिन्न चरणों का व्याख्या कीजिए। मनुष्य में जो पोषण होता है उसके विभिन्न चरणों को व्याख्या करना है। तो इसमें सबसे पहले इसका आंसर होगा कि मनुष्य में पोषण के विभिन्न चरण निम्नलिखित है। मनुष्य में जो पोषण होता है उसके विभिन्न चरण निम्नलिखित है। सबसे फर्स्ट है अंतग्रहण। सबसे पहले क्या होता है कि अंतग्रहण, भोजन क्या करता है, कोई भी इंसान सबसे पहले वो भोजन को लेता है। तो भोजन को शरीर के भीतर अर्थात आहारनाल तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही अंतग्रहण कहा जाता है। यह भोजन की प्रक्रिया का क्या है, प्रथम चरण है। ये भोजन की प्रक्रिया का प्रथम चरण है। उसके बाद दूसरा चरण में क्या होता है कि पाचन, ठोस, जटिल तथा बड़े बड़े अघुलनशील भोजन कणों को उनके एंजाइम की सहायता से तथा विभिन्न रासायनिक व भौतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से तरल व सरल और छोटे छोटे घुलनशील कणों में बदल दिए जाते हैं। इसी प्रक्रिया को जो है हम लोग पाचन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो यही सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट को हम लोग देखते हैं कि थर्ड पॉइंट में क्या है कि थर्ड पॉइंट में बोला है कि अवशोषण भोजन के छोटे छोटे क्या करते हैं, अवशोषण जो होते हैं वो भोजन के छोटे छोटे कणों में छोटे हो जाते हैं तो छोटी आंत के द्वार से गुजरते हैं और खून में मिल जाते हैं। यह प्रक्रिया को ही हम लोग अवशोषण बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का स्वांगीकरण है। अवशोषित भोजन को शरीर के प्रत्येक भागों और प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचकर शरीर की वृद्धि व मरम्मत के लिए जो ऊर्जा उत्पादित करना है उसको स्वांगीकरण कहलाता है। उसका बहिष्करण है। तो यही हम लोग का है, जो ये भी एक बहुत ही BBI क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिएगा।
और ये हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, जो कि ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जीवों में जो होता है किस तरह से शोषण होता है उसका हम लोग को विस्तार से बताना है। तो चलिए इसमें क्वेश्चन को देखते हैं। तो जीवों में शोषण की प्रक्रिया को विस्तार से बताइए कि क्या होता है। तो जीवों द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन कर ऊर्जा निर्माण करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शोषण बोलते हैं। इन सभी अवस्थाओं को पहला चरण ग्लूकोज 6 कार्बन वाले जो अणु होते हैं वो 3 कार्बन वाले विखंडन होते हैं, या प्रक्रम को ही हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इसके पश्चात क्या होता है कि पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में पाइरूवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड इथेनॉल तथा ऊर्जा होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं होता है। और क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन के साथ अनुपस्थिति में ईस्ट पाइरूवेट विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड इथेनॉल ऊर्जा देता है। और हमारी पेशी कोशिका में ऑक्सीजन के अभाव में जब पाइरूवेट का विखंडन होता है तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का निर्माण होता है, जिससे हम लोग क्या होते हैं पूरा दिन एनर्जी हम लोग का भरा हुआ रहता है। तो ये इसका डायग्राम भी है नीचे। तो चलिए इसका डायग्राम को देखते हैं। ये है डायग्राम इसका। सबसे पहले क्या है कि 6 कार्बन वाले अणु है ग्लूकोज का, जो कोशिका द्रव्य में टूटता है वो 3 कार्बन वाला बन जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो ये ऐसा होता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है अभाव में, और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो आई होप ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो हम कोशिश करेंगे दूसरे वीडियो में, क्योंकि इसमें ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।